हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज हम बात करेंगे कि सबा मैडम ने अपने झलक का जो एंट्री थी उसका व्लॉग बना के क्यों नहीं डाला। सबा जो है वो एक मौका नहीं छोड़ती है अपने व्लॉग के कंटेंट बनाने के लिए। कोई भी इंसिडेंट हो, कुछ भी हो, उसको फटाक से उसको कैश कराने की कोशिश करती है। जबरदस्ती की स्क्रिप्ट्स लिखी जाती है, जबरदस्ती के लिए घूमना फिरना किया जाता है, जबरदस्ती के लिए फालतू के फालतू केक बनाए जाते हैं आधी आधी रात को अपनी मम्मी को जगह जगह के। तो इतना बड़ा इवेंट उसकी लाइफ का झलक पे गई है, वो कैसे उसने मिस कर दिया। तो इस बात का थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और इस बात का जरा करते हैं रिसर्च कि क्यों ऐसा हुआ। तो अगर आप पहले वाले व्लॉग में अगर आपने याद हो, तो जब सबा पहले गई थी, जहाँ वो सेट पे गई थी, तो जब सबा ने व्लॉग बनाया था अपना, तो उसमें ये था सनी अपनी दो टी शर्ट रखता है और कहता है आज सेट पे जाएंगे, और लेकिन वो जाता नहीं है सेट पे, सिर्फ सबा जाती है। और वहां सिर्फ सेट पे ही जाते हैं वो लोग दीपिका के साथ। और अगर मुझे फोटो मिलेगी तो मैं फोटो डालती हूँ यहाँ पे। और उसमें वो सेट पे जाके घूम फिर के आ जाती है और दिखाते हैं कि मैं सेट पे गई। तो इसमें सनी की कितनी इंसल्ट हुई कि वो सनी को लेके ही नहीं गए, उन्हें लास्ट मिनट पे मना कर दिया गया कि तुम मत आ भाई। क्योंकि क्या होता है ना, अभी जनाब का एटीट्यूड और लेवल बहुत हाई है। वो इतने बड़े शो पे काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको इतनी बड़ी रिकग्निशन मिली हुई है। तो वो कैसे एक्सेप्ट कर ले कि उनका जमाई 1 साल से कुछ भी नहीं कर रहा, मेरी बहन के साथ रह रहा है, भैया सबसे व्लॉग बनाते हैं, कुछ काम धंधा नहीं करता। तो उसके लिए काफी बेइज्जती की बात है, वो सनी को अपने लेवल का समझता ही नहीं है। आपने देखा होगा हजारों जगह कि वो सनी को बिल्कुल भाव नहीं देता। और सबा से भी उसने रिश्ते तो बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म ही कर रखे हैं। उसको तो पता भी नहीं होता सभा कब आती है कब जाती है, पूछता है सभा आई हुई है, अच्छा सभा गई, ओ अच्छा सभा उसके बाद वहां गई है। तो ये सब चलता है। तो अब देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ कि झलक में जरूरत पड़ी फैमिली एंड फ्रेंड्स की। ठीक है। अब मैं झलक देखती नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि फैमिली एंड फ्रेंड्स का कोई वो एपिसोड हुआ था जिसमें सारे कंटेस्टेंट्स ने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बुलाया था। अब देखो, जनाब की कोई फ्रेंड्स तो है नहीं। जनाब का टीवी इंडस्ट्री में इतने काम साल काम किया लेकिन फ्रेंड्स ही नहीं है। मैं इसका एक सेपरेट ब्लॉग बनेगा कि जनाब के फ्रेंड्स क्यों नहीं है। तो जनाब अब बुलाए किसको, मैडम के भी कोई फ्रेंड्स नहीं है। ठीक है। और जनाब के कोई रिश्तेदार भी नहीं है। जनाब ने अपने किसी फुफ्फी चाची मामा ताया, कोई तो होगा रिश्तेदार, उससे किसी भाई बहन किसी बच्चे कोई कजन कोई भी नहीं है। जनाब का तो कोई है ही नहीं, मौदा का इतना बड़ा गैंग। लेकिन जनाब बुलाए तो बुलाए किसको। अब पापा तो बीमार हैं और अम्मी तो बेचारी आके करेंगी भी क्या स्टेज पे। तो पड़ गई जरूरत सबा की। तो अब याद आई उन्हें अपनी बहना। तो उन्होंने बोला कि बहना तू आ जा। और बहना ने कहा भाई हम नहीं आएंगे, सनी की इतनी बेइज्जती हुई, ससुराल वालों से बहुत डांट पड़ी है सनी को कि क्या मुंह काला करवाने बैठा हुआ है वहां पे अपना घर जमाई बन के, तुम्हें कोई पूछता नहीं है, दो कौड़ी की इज्जत नहीं रहे तुम्हारी ससुराल में। बहुत डांट पड़ी है सनी को, सनी रो रहा था भाई मैं नहीं आऊंगी। तो अब किसी तरह बहन को मना लिया, बहन चिंता मत कर, तेरे को खाना खाने ले जाएंगे, तेरे को थोड़ा सा कुछ दे देंगे। अच्छा भाई मैं आ जाऊंगी वो। तो फिर सबा और सनी दोनों हीरो बन के चल पड़ते हैं, या हो सकता है जनाब ने बोला कि अरे तुम दोनों आ जाओ, सनी को भी ले आओ। अच्छा सनी को भी ले आओ, सनी भी आएगा। और देखिए सबा और सनी दोनों जाते हैं सेट पे। और सबा ने सोचा अब तो मैं बदला लूंगी, भाई ने मेरी बेइज्जती की थी, मैं भाई की बेइज्जती करूंगी। मैंने इतने गंदे कपड़े पहन के जाऊंगी, भाई को शर्म आ जाए। और देखिए रितु कुमार का सूट तो पहन के जाती है खाना खाने, जब ये डिनर विनर पे कहीं जा रहे होते हैं फैमिली के साथ। और ये इतना गंदे कपड़े पहन के जाती है ये यहाँ पे टीवी पे आने के लिए। ठीक है। अब आप देखिए टीवी पे आ रही है, इसकी जिंदगी का कितना बड़ा दिन है, कितनी बार टीवी पे आई है, शायद ये पहली बार ही आई होगी। ये न्यूज़ चैनल वालों ने थोड़ा बहुत कवर कर रखा है इसे, कभी कभार जैसे रैंडम न्यूज़ चैनल वाले होते हैं कवर कर लेते हैं। दीपिका का इंटरव्यू लिया है, वो साइड में खड़ी है तो आ गई। या इसकी शादी पे दो चार रिपोर्टर दीपिका ने बुला दिए थे, तो वो इंटरव्यू सा ले रहे थे, वो खड़े हो गई। तो ठीक है, लेकिन टीवी पे आने का इसका ऑलमोस्ट पहला ही मौका था। बिग बॉस में भी वो स्टेज पे इधर उधर बैठी होती थी, लेकिन टीवी पे ऐसे नहीं आई थी। तो जिंदगी में पहला मौका तुम्हें टीवी पे आने का मिल रहा है, और तुम उसको कैश ना कराओ, तुम उसका व्लॉग ना डालो। ये कैसे हो सकता है। पहले तो आप इसके कपड़े देखिए और इसका एक्साइटमेंट देखिए कितना था। ये देखिए, ये एक्चुअली मैंने ही शॉट बनाया था।
और मैंने डबिंग की थी इस पे, तो अगर आपको मौका मिले तो देखना। ये देखिए कितनी खुश है, सनी का हाथ पकड़ के, अपने दूल्हे राजा का हाथ पकड़ के आई है, चद्दर वद्दर ऐसे ओढ़ के। और कपड़े देखिए इसके, ये ऐसे महोदा में जाती है ना, तो ये एकदम वहां की महोदा की कटरीना कैफ बन के जाती है। महोदा में ये नहीं पहनती ऐसे सूट चुन्नी, ये नहीं पहनती वो, वहां पे क्या पहनती है, कुछ और तरीके के कपड़े, एकदम मॉडर्न दिखना होता है। भैया मैं बॉम्बे से आई हूँ, तुम्हें क्या पता, मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ, ये गाँव वाँव की नहीं हूँ मैं। ऐसे नहीं मैं चुन्नी और सूट लूंगी, मैं तो भैया जीन्स पहनूंगी। अब टाइट जीन्स नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं अपनी पजामा टाइप पैंट ही पहन लूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे ये ऐसे रहती है मौदा में। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत अच्छा क्लासिक लुक है इसका कोई, लेकिन वो जो जिस तरीके से अजीब से कपड़े पहन के गई थी, ऐसे ऐसे कपड़े, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहती, लेकिन अगर बंदे के पास पैसा है और कपड़े हैं तो फिर क्यों नहीं पहनती है। और ढेरों कपड़े हैं, ऐसा नहीं कि इसके पास कपड़े नहीं है, ढेरों कपड़े। ये किसी ब्यूटी सैलून में जाके अच्छे से तैयार होके, जैसे इसने वो किया था ना शादी का लुक, जैसे इसने अपने शादी होने के बाद एक ब्राइडल शूट किया था, ये इधर उधर के फोटो शूट करती फिरती है। तो ऐसा कोई ढंग से तैयार होके, मेकअप करा के, हेयर मेकअप करा के और अच्छे कपड़े पहन के जाती, कि जिंदगी में पहली बार मौका मिल रहा है, हो सकता है आखिरी बार ही, कौन पूछने वाला है तुम्हारे भाई को भी, या कौन बुलाने वाला है आपको भी। लेकिन नहीं जी, इसको करनी थी बेइज्जती अपने भाई की, क्योंकि भाई ने इसको जिस तरीके से कटा रखा है भाई भाभी ने, तो इसने सोचा अभी यही मौका है, मैं तो करूंगी अपनी बेइज्जती अपने भाई की। तो वहां पे तो हुआ क्या कि सनी को बुला तो लिया इसके भाई भाभी ने, लेकिन इसको पता नहीं था कि सनी को स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया जाएगा। अब क्या होता है कि जब स्टेज पे शोएब से पूछा गया होगा कि भैया आपके फैमिली में से कौन आया है, तो वो बोल सकता था मेरी फैमिली फैमिली में से बहन आई है और उसका हस्बैंड आया, मेरा जीजा आया है, मेरा बहनों ही आया है, बोल सकता था। और झलक वाले दोनों को ही बुला लेते, उन्हें क्या फर्क पड़ना है। उन्हें तो इमोशनल टच चाहिए कि बहन और जीजा कुछ ना कुछ बोलेंगे, एक पब्लिक का कनेक्शन बनेगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि शोहेब और दीपिका ने क्या डिसाइड किया होगा। उन्होंने डिसाइड किया होगा कि हम सनी को नहीं चढ़ने देंगे स्टेज पे, उन्होंने डिसाइड किया होगा सिर्फ सबा को बुलाएंगे। और सनी और सबा को खुश करने के लिए उन्हें बताया भी नहीं होगा, उन्हें दोनों को इनविटेशन दे दिया होगा सेट पे आ जाओ। क्योंकि इस बार भी अगर वो बोलते कि सबा तुम आ जाओ, तो हो सकता है सनी बहुत चिढ़ जाता और सबा को उल्टा सीधा सुनाता, तो सबा को अच्छा खासा झाड़ता है, तो सबा डरती भी है कई जगह उससे। तो हो सकता है कि वो उसे लगता कि मैं अकेली जाऊंगी तो और मुश्किल होएगी, तो वो मना कर सकती थी। लेकिन तो मैडम और जनाब ने गेम खेल गए यहाँ पे। तो उन्होंने बुला तो दोनों को लिया, दोनों चहकते हुए मटकते हुए पहुंच गए, फोटो शूट करा रहे हैं वहां पे जाके, रिपोर्टर्स वगैरह जो भी होते हैं इनके मीडिया वाले। और वहां पे उनका कट गया कि सनी तो बेचारा कोने में बैठा तालियां बजाता रह गया स्टेज के, और उसको सबा को बुला लिया। और आप यहाँ पे फोटो देखिए, ये मैडम सभा वहां पे पहुंच गई माइक वाइक लेके, और एक पोएट्री इसने रट रखी थी, भाई तुम मेरे हमेशा मुसीबत में तुम मेरे साथ खड़े होते हो, ये वो। अगर ये मुझे क्लिप मिल जाए तो मैं इसका शॉर्ट जरूर बनाऊंगी कि असली दिमाग में इसके चल क्या रहा था। असली दिमाग में तो ये चल रहा होगा, भाई तूने मेरी बेइज्जती की, मैं तेरी भर भर के बेइज्जती करूंगी। कुछ ना कुछ तो इसका शातिर दिमाग है। लेकिन ये इसी में बहुत खुश थी, देखो टेंट कितना लगा के गई है, पूरे लाल मुंह की बंदरिया लग रही है, इसको टेंट से बहुत प्यार है। ये टेंट लगा के ऐसे चली जाती है कि हमारे यहाँ, सही बताऊं तो क्या बोलूं, मैं नहीं बोलना चाहती कुछ भी। ये देखिए सिर्फ सबा थी वहां पर, और जनाब भी जबरदस्ती का ऐसे उसको प्यार दिखा रहे हैं, वो ऐसे छुई मुई सी बनी हुई है जैसे मैं तो बहुत नाजुक कली हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई इनकी बॉन्डिंग दिख भी नहीं रही थी। अब देखिए, अगर किसी को भी टीवी पे जाने का मौका मिलता है, अब साथ में गौहर खान खड़ी है, साथ में दूसरी जो भी है एंकर खड़ी है, कपड़े देखिए, लुक देखिए, और इसका देखिए। और ऐसा नहीं है कि ये इसको कुछ पता नहीं है, अगर इसकी पुरानी फोटोग्राफ देखेंगे तो जो इंस्टाग्राम पे लगाती थी उसमें अच्छी खासी मतलब दिखती थी, ऐसा नहीं है खूबसूरत नहीं थी, अच्छी खूबसूरत है, स्किन अच्छी है। और कपड़े भी तो भैया भरमार ही कपड़े हैं, इतने कपड़े तो हमारे पास 10 साल में इकट्ठे ना हो जितना उसके 2-3 साल में वो इकट्ठे हो गए। और तो रीजन क्या था ये, इसका बस आलसपना है, बेवकूफ़ी है, या जो भी है, लेकिन इसको एक्साइटमेंट तो पूरा था। अब ये देखिए कि थोड़े दिन पहले, 1-1.5 महीना पहले ही, ये लोग किसी होटल में जाते हैं, आई थिंक रिजा का बर्थडे मनाने जाते हैं, और जब ये बाहर निकल रहे थे ना,
तो ये बड़े खुश हुए क्योंकि मैडम जी ने 2-3 मीडिया वाले बुला रखे थे और उन्होंने शूट करने लग गए जब ये पूरा क्राउड बाहर निकल रहा था। तो नेक्स्ट डे आई थिंक विरल भयानी का था या किसी का था, विरल भयानी ने वो डाल दिया होगा क्लिप, वो तो पेड होता है सब कुछ, पैसा दो हो जाएगा उनका, उसमें क्या जा रहा है। तो दीपिका मैडम ने पेड मतलब मीडिया बुलाया होगा कि भैया जनाब झलक में है तो थोड़ा बहुत हमें विजिबिलिटी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं, बाहर आएंगे तो तुम हमें कैप्चर कर लेना और डाल देना एक रील वगैरह बना के, और ये लो भैया तुम्हारे पैसे जो भी पेमेंट बनती है उनकी। तो ये सब होता है इंडस्ट्री में। तो वो उन्होंने कर दिया और उसके बाद जो एक्साइटमेंट होगा, इसका मैं अभी बनाऊंगी शॉर्ट, वो इसके बाद जो एक्साइटमेंट उसका, ये देखो अम्मी, अम्मी देखो हम लोग न्यूज में आए हैं, अम्मी हम लोग न्यूज में। भाई वो न्यूज नहीं कहते उसे, उसे एक रील है इंस्टाग्राम की, उसको न्यूज नहीं कहते। पागल हो गए थे ये लोग अपने आप को न्यूज में देख के, ये स्क्रीनशॉट तो आप देख ही लीजिए। और उतने बावले हो गए उस पे, सबको दिखा रही है अम्मी, ये देखो नानी माँ, ये देखो रिहान, रिहान कहते मेरा तो एक ही सीन आया है। भाई वो मूवी नहीं बन रही है जो तेरा एक ही सीन आया है। ऐसे बावले बौखला गए थे, इतने खुश। तो आप ये बताइए, जो एक रील में विरल भयानी की रील में आने पे इतने एक्साइटेड हो गए, जो यूट्यूब ने एक बार इसका कोई कैप्चर कर दिया था स्क्रीनशॉट कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद समथिंग, उसने उसको इतना वो खुश हो गई। तो इसको झलक में जाने का मौका मिल रहा है भाई, तुम पूरे नेशनल लेवल का वो चैनल है, पूरा इंडिया देखता है, बाहर भी लोग देखते हैं, इतना रेपुटेड चैनल है, उसमें फराह खान है, मलाइका अरोड़ा है, और आप स्टेज पे चढ़ी हुई हैं, आप ऑडियंस में भी नहीं बैठी हो। जनरली लोग ऑडियंस में भी बैठते हैं ना, उसका भी व्लॉग बना दे, उसका भी मतलब वो भी बड़ी बात है। वो स्टेज पे चढ़ी हुई है, माइक लेके बोल रही है, इतनी बड़ी बात है इसके लिए, इसकी जिंदगी में इससे बड़ा इवेंट तो आएगा नहीं मुझे लगता है। उसने वो नहीं कैप्चर किया। इसका रीजन ये है कि इसकी, सनी की बहुत सॉलिड बेइज्जती हुई है इस पे, और इसको अच्छा खासा फटकार पड़ी है। और मैं मेरे पास इसका मटेरियल है लिखने के लिए, मतलब बताने के लिए आप लोगों को कि सबा की वजह से इसके ससुराल में, मतलब सबा की ससुराल में कितनी बेइज्जती हुई है। तो इसकी बेइज्जती तो अच्छी खासी करी है इसने सनी की। और आप ये देखो कि इस बार जो ये महोदा गई हुई है, इसकी मम्मी ने, सनी की मम्मी ने, आई मीन अम्मी बोलती है जो भी बोलती है, इसकी मम्मी ने शक्ल नहीं दिखाई ब्लॉग में, ठीक है ना, नमस्ते ना दुआ सलाम कुछ नहीं। इसके पापा का एक बाहर जाते वक्त 1 सेकंड का स्क्रीन शॉट है, वो भी मुझे लगता है जबरदस्ती लिया होगा ताकि लोग बोले ना कि भैया है कहाँ पे वो लोग। तो इसके पापा का भी कोई नमस्ते हाय हेलो कुछ नहीं है। उससे पहले भी ये लेते थे ना, बहुत डरे हुए जबरदस्ती सा लेते थे, वो भी कट सा लग जाता था। तो ऐसा नहीं है कोई इंटरेक्शन बैठ के बातें करते हुए, जैसे संभावना सेठ के में देखो सब लोग बैठ के बातें करते हैं। सबको पता है इनके यहाँ खानदान में कि भैया तुम्हारी बहू व्लॉग बनाती है। ऐसा तो है नहीं कोई छोरी छुपके बना रहे हैं, इनको पता नहीं है, पूरे मोहदा में पता है, ये लोग तो पूरे मोहदा में फेमस है। तो इतना, जब सनी को कोने में बिठाया हुआ है, उसकी पूछ नहीं है, वैसे ही उसको कोई नहीं पूछता, उसको स्टेज पे जाने नहीं दे रहा है, उसका उन्होंने कोई मेंशन तक नहीं किया कि भैया ये मेरी बहन है और मेरा जीजा जी वहां बैठा हुआ है, वो किसी कारण से आ नहीं सकता स्टेज पे, लेकिन वो मेरा जीजा जी है वहां कोने में बैठा हुआ है, कोई मेंशन तक नहीं किया। तो क्या ही इज्जत रह जाएगी। तो इसी वजह से सबा ने डर के मारे डाला नहीं, कि एक तो सनी भड़केगा और ससुराल में और बेइज्जती होगी इसकी, ये फिर और चढ़ेगा, अभी मौदा भी जाना है, और भाई भाभी ने तो जो कर रहे हैं मेरे साथ गलती किया, तो ये वैसे ही सड़ी हुई बैठी है। और इसीलिए अब देखो इसने जो व्लॉग बनाया है मौदा वाला, मौदा जाके, ये डोरमेट, डोरमेट क्या होता है, क्योंकि सबको पता है कि इसकी भाभी को डोरमेट बोलते हैं। और डोरमेट, सब सनी इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया भैया, डोरमेट, वाह। ये तो पायदान बोलना चाहिए था इसे। ये इसे डोरमेट, इतनी अंग्रेजी कहाँ से आ गई जो डोरमेट बोलने लगा है, फिर बता रहा है जिससे पाँव पहुंच के जाते हैं। ओ रियली, रियली मैन, ओके। एंड दिस इज ऑल आई हैव टू से। आई मीन सबा और जो शोहेब का रिश्ता है ना, जो इतना फेक है, इतना फेक है इस टाइम, जो दिखा रहे हैं ना भाई बहन का प्यार, वो ये सब ड्रामा, वो मतलब तुम्हारे बिखर चुका है, बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हो तुम टोटली। अब इसको तुम और संभाल नहीं पा रहे हो। अगर या तो तुम अपने ब्लॉग में आगे बोल दो भैया हमारे बस का नहीं है, भैया कौन है मुझे नहीं पता, या तो फिर उसको सही से प्यार निभाना सीखो, सीखो और सिखाओ कि कैसे करते हैं सही में, भाई बहन की बॉन्डिंग होती क्या है। और जब ये मोहदा की शादियां होती है ना, तो ऐसे मतलब तैयार होके सफेद पुट्टी मार के, इतना बड़ा हिजाब लगा के, लाइनर लिपस्टिक और टिंट मार के, ऐसे रूप कुमारी बन के जाती है चाहे गली की शादी हो। अब ये स्टेज पे इस लेवल पे जाने के लिए इससे ना कंघी करी गई। और चप्पल देखो, इसकी चप्पल देखना जाके कैसी है, ऐसे चप्पल और
इतने चप्पल, इतने जूते, इतने कपड़े, इतना ज्वेलरी खरीदते हैं ये, लेकिन जहाँ पे सबसे ज्यादा इसका वो होता है ना, जो एक्सपोजर होना था, जहाँ पे पूरे परिवार की कुछ थोड़ी बहुत इज्जत बन जाती, वहां पे ये ऐसे गई है। और जहाँ पे इसको नॉर्मल जाना चाहिए ना, जैसे दूसरों की शादियों में थोड़ा डिसेंट मेकअप करके, थोड़ा एवरेज आउट होके, नॉट लाइक कि मैं ही सबसे बड़ी ब्यूटी क्वीन हूँ, वहां पे ये ओवर द टॉप ड्रेस होके जाती है। अपनी एनिवर्सरी पे तो इसने जो अपना बुरा हाल किया था वो तो अल्टीमेट केस था। लेकिन जो नॉर्मल लोगों की शादियों में भी जाती है ना, वो भी आप लोगों ने देखा ही है, शादी और एंगेजमेंट। और लेकिन जहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वहां पे ये ऐसे गई थी। तो चलिए गाइस, मुझे इतना ही कहना था। इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई नीड योर सपोर्ट टू रन दिस चैनल, एंड हैव अ ग्रेट डे।